हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं आज इस वीडियो में एसएसवीएच जेएनएम नर्सिंग का काउंसलिंग, एडमिशन, मेडिकल फिटनेस एंड फी स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स क्या-क्या है एंड प्रेफरेंसेस कैसे देना है, काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल अप करना है एंड काउंसलिंग कहाँ से आता है, कैसे आता है, नोटिफिकेशन कहाँ से आता है, क्या आपको कॉल आएगा, इन सारा चीज़ें मतलब कंप्लीट आप लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं बताऊँगा। काउंसलिंग से लेके एडमिशन प्रोसेस तक सब कुछ आप लोग इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो एंड इस वीडियो में मैं जितने भी चीज़ें बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एंड कहीं और पे मैं भी ये नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा सिवाय मेरे वीडियो के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए आए हो, यदि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो अपडेट्स वगैरह के लिए, तो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोग लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए पहले हम लोग काउंसलिंग के बारे में बता देते हैं। पहली बात तो क्या है, आप लोगों का एसएसओएचएस का रिजल्ट आएगा, जेएनएम का। रिजल्ट आने के बाद डीएचएस, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, हेंगराबारी में, गुवाहाटी में है ये ऑफिस। वहां से एक काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आता है रिजल्ट के बाद कुछ दिन बाद, मतलब ऐसा नहीं कि आज रिजल्ट है कल ही नोटिफिकेशन आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल्स के बारे में मैं बताऊंगा। बाकी जो आईओसीएल, ऑयल, इन सब के माइनॉरिटी जो चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है, वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो। एसएससीबीएस का जेएनएम नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देके और भी वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। आप लोग डिटेल वीडियो देख लेना, कहाँ पे मिलेगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जहाँ पे कट ऑफ से लेके सब कुछ बताया है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। एसएसवीएचएस से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन बाद डीएचएस हैंगराबारी में है, डीएचएस डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस हैंगराबारी गुवाहाटी में। तो वहां से काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आता है, रैंक वाइज बुलाया जाता है, रैंक वाइज बुलाया जाता है कि आइए आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है, आप लोगों को एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है, बोल के आप लोगों का काउंसलिंग नोटिफिकेशन निकलता है। वो कहाँ पे आता है, कभी कभी वेबसाइट में आता है, जनरली ज्यादातर न्यूज़पेपर में आता है ना। तो आप लोगों को कैसे मिले, पता चलेगा, आप लोगों के पास न्यूज़पेपर नहीं है बोलोगे, डोंट वरी, मेरे चैनल पे आप लोग देख लेना, लास्ट ईयर भी एंड तक जितने भी राउंड्स हुआ था तब तक मैंने वीडियोस बनाता रहा। एडमिशन कैसे होता था वो सारा चीज़ें मैं बताता था। काउंसलिंग के बाद एडमिशन भी करना पड़ता है ना, बहुत सारा चीज़ें। तो डीएचएस से आप लोग का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, रैंक वाइज बुलाया जाएगा, उसके बाद वेबसाइट में आ सकता है ये नोटिफिकेशन, या तो न्यूज़पेपर में आएगा। आपको फ़ोन कॉल करके नहीं बुलाया जाएगा, कॉल नहीं करेंगे। आप लोग मत सोचना कि आपको कॉल करके बुलाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन कैसे आता है, दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग नोटिफिकेशन बोला जाता है कि फर्स्ट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग, ये ऑफलाइन होता है काउंसलिंग, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग होगा बोल के एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सब यहाँ पे पूरा मेंशन करके आप लोगों को बोला जाता है कि आ जाइए काउंसलिंग में। कौन कौन आ पाएंगे, काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे, डेट एंड प्लेस तो वैसे भी बता ही जाता है, मतलब डीएचएस नहीं जाना पड़ता है। कभी कभी आप जीएमसीएच ऑडिटोरियम में भी बुलाते हैं, लोकेशन में भी चेंज हो सकते हैं, जीएमसीएच ऑडिटोरियम पर नोटिफिकेशन वहीं से आएगा। जीएमसीएच ऑडिटोरियम में भी बुलाते हैं, या तो डीएचएस ऑफिस हैंगराबारी में ही बुलाते रहे हैं। एनीवे, तो काउंसलिंग का ये देखिए, ऐसा मॉर्निंग शिफ्ट वगैरह पूरा टाइम वगैरह दिया जाएगा एंड जहाँ पे रैंक 1 से लेके रैंक कितना तक आना पड़ेगा, किस दिन आना पड़ेगा, सारा चीज़ें बुलाते हैं। जनरली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों को 500 तक ही बुलाएँगे, मतलब 500 आस-पास या 600 बोलो। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था, जनरल कैंडिडेट्स 568 रैंक तक बुलाया गया था, है ना? 568। बाकी यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज़ 13, 52 ये सारा चीज़ें। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, लास्ट ईयर 70 स्कोर में 508 था रैंक। 70 स्कोर में 508। कट ऑफ वगैरह के बारे में फिर से नहीं आऊँगा, एंड में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। 70 स्कोर में 508 रैंक था। तो आप लोग यदि 70 प्लस स्कोर कर रहे हो इस बार, तो आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बुलाने की बहुत ज़्यादातर चांसेस रहेगा, है ना? फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। तो ऐसा आप लोग देखिए, यहाँ पे यूआर मतलब अनरिजर्व होते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स 826, एम ओबीसी एमओबीसी देखो, और देखो 1357 तक रैंक तक, मतलब शिफ्ट वाइज भी बुलाया गया था। तो ऐसा ही आप लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है, ये एक ऐसा नोटिफिकेशन देके, आपको फ़ोन कॉल करके नहीं बुलाएँगे। एंड ध्यान रखना, बहुत सारे स्कैमर्स भी कॉल कर लेते हैं कि आपका सीट बुक हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा दे दीजिए, वो सब मत करना। काउंसलिंग से पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं होता। आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन होने के बाद जब कॉलेज में जाओगे एडमिशन के लिए तब पेमेंट लगता है, पहले कभी भी पेमेंट की ज़रूरत 1 रुपया भी नहीं पड़ता है। एंड जेएनएम में तो मतलब सभी में, ऐसा नहीं कि जेएनएम के बारे में, सभी में पहले सिलेक्शन होता है, जब सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज में जाते हो तो ही आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ता है, पहले ऐसा ही फ़ोन में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है।
तो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन ऐसा आता है ना? एंड काउंसलिंग में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, वो क्या-क्या है मैं आपको बता देना चाहूँगा एंड सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। तो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स आप लोग एलिजिबिलिटी वगैरह ऐसा कुछ बहुत सारा चीज़ आप लोग काउंसलिंग में जब जाओगे, ये सब आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सब आप लोगों को वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ये सब मेरे पास है, मतलब जब काउंसलिंग में गए थे स्टूडेंट्स तभी मुझे मिला था ये सब। तो ऐसा वेबसाइट में ये नहीं है, वो काउंसलिंग के दिन वहीं पे चिपकाते हैं वॉल में ऐसा कुछ। एनीवे आप लोग क्लास 12 में 40% हो एंड इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यू आर एलिजिबल। इंग्लिश में 40% होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। 30 भी स्कोर मिला तो भी आप लोग एलिजिबल हो, मतलब पास होना चाहिए, बस इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है यहाँ, मेल मतलब लड़के भी जेएनएम कर सकते हैं। ओके, काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है? ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों लेके आप लोगों को जाना पड़ता है काउंसलिंग में। वो क्या है? क्लास 10th का एडमिट कार्ड है ना, फॉर द डेट ऑफ बर्थ के लिए, एंड या तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट क्लास 12 का, मार्कशीट पास सर्टिफिकेट, बिकॉज कुछ स्टूडेंट पहले जो थे ना बोर्ड में, एक पास सर्टिफिकेट होता था, एक मार्कशीट होता था, अभी में भी एक ही हो रहा है। या तो जिनके पास एक ही है एक ही लेके जा सकते हो। प्रीवियस जो ईयर के जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हो वो आप लोगों को मार्कशीट पास सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना पड़ता है काउंसलिंग में, है ना। परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, पीआरसी, ये आपको चाहिए होगा। पीआरसी पीआरसी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। कुछ बोलेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल तो एक एफिडेविट में ही कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो एफिडेविट से आप लोगों को नहीं होगा। आप लोगों को पीआरसी मैंडेटरी है। पीआरसी नहीं होगा, आपका रैंक 1 भी है फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल कैंडिडेट्स हो तो जनरल का कोई सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, एंड मतलब जनरल हो यू आर अनरिजर्व, है ना। तो बाकी यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक ओबीसी हो तो एनसीएल वगैरह बना लेना, ईडब्ल्यूएस हो ईडब्ल्यूएस बना लेना, पीडब्ल्यूडी हो मतलब फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसका तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो वो चाहिए होता है। एडमिट कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड चाहिए। जो जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसका एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड दोनों चाहिए होगा। एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एटलीस्ट मिनिमम 4 कॉपी लेके जाना। मैं तो बोलूंगा कि 10 कॉपी बना के रख लेना, बिकॉज आप लोगों को बहुत सारे जगहों पे लगेगा, काउंसलिंग फॉर्म में लगेगा। एक्चुअली एक लेने हो जाएगा, पर बना के रख लेना। काउंसलिंग फॉर्म में लगेगा, ये तो हो गया। एडमिशन के टाइम पे लगेगा। स्कॉलरशिप बहुत सारा होता है, स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो, है ना। एंड स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं तो आपको बताऊंगा, हाँ ये एक चीज़ है, मैं स्कॉलरशिप भी जब भी आप लोगों को मतलब अप्लाई करना पड़ेगा उसके बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं सब कुछ बताता हूँ। तो ये चैनल आप लोग फॉलो करके रख सकते हो। एनीवे ये 6 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स में आप लोग देख लीजिए, गुवाहाटी में आप लोगों को 2 कॉलेज है और जेएनएम का, एक तो है जीएमसीएच और एक है एमएमसीएच, है ना। मैं आपको एमएमसी कहाँ पे चला गया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कहाँ पे चला गया भाई? पान बाजार में जो है वही जीएमसी के पास ही है, यहीं पे है, मतलब आप लोग ढूंढ लेना यहाँ पे। और एक है एमएमसीएच, कहाँ पे चला गया भाई? एमएमसी मैं खुद ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग देख लेना। हाँ हाँ, नहीं नहीं ये एसएमसीएच है, ओके। एनीवे आप लोग देख लेना, एमएमसीएच बोल के यहाँ पे और एक है, ये जीएमसीएच के पास ही है, वहीं पे अभी हो रहा है। मे बी अभी ट्रांसफर हो सकता है पान बाजार पे, पर ये गुवाहाटी में है। यदि जिनको गुवाहाटी में ही चाहिए तो जीएमसी एंड एमएमसीएच वो उन दोनों में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। एनीवे आप लोग कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स देख लीजिए। जीएमसी में टोटल 100 सीट्स है एंड 41 जनरल का है, 10% ईडब्ल्यूएस का तो 10 सीट्स है। ये भी आप लोगों को वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को काउंसलिंग के दिन पे ही मिलेगा, है ना। ये भी आप लोगों को काउंसलिंग के दिन पे मिलेगा। ये देखो गुवाहाटी, मंगलदोई, मोरीगांव, गोलाघाट, सिलचर, हाइलाकांदी, शिवसागर, जोरहाट, लखीमपुर, ग्वालपारा, धेमाजी, धुबरी एंड डिब्रूगढ़। उसके बाद आते हैं नौगांव में, बीपीसीएस नौगांव में है एंड डीफयू कार्बी आंगलों में है, डिमा हसाओ, तिनचुकिया, कोकराझार, एमएमसीएच गुवाहाटी, हाँ ये एमएमसीएच गुवाहाटी में भी 70 सीट्स है ना। एंड और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो कॉलेज वाइज आप लोगों ने बता दिया, तो टोटल 1390 सीट्स है एंड जनरल का 568, एडब्ल्यूएस का 139 एंड बाकी ओबीसी का 376, है ना। ये आप लोग कैटेगरी वाइज आप लोग टोटल सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो। और एक चीज बताना चाहूंगा, काउंसिल में जैसा बुलाते हैं, देखो पहली बात तो क्या है, ये देखो 235 रैंक 1 से लेकर 235 के बीच में क्या जनरल रहेंगे? सब नहीं, सब जनरल रहेंगे। इसमें ओबीसी भी आएंगे स्टूडेंट, ओबीसी स्टूडेंट भी आ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे रैंक 1 से 235 से जनरल को ही बुलाया गया, ऐसे कोई बात नहीं है। रैंक 1 से 235 के अंदर में जो भी कैंडिडेट्स हो, यू आर एलिजिबल ना, मतलब आप जा पाओगे, पर वहां पे आप लोगों को जनरल से सीट मिलेगा। सीट जनरल का पहले फिलअप होता है, लाइक आप लोगों का कैटेगरी यूज होगा ही नहीं। आपका आपका कैटेगरी लाइक ओबीसी है एंड आपका रैंक है 10 रैंक है एंड आप गए हो, आपको तो जनरल कैटेगरी से आपको सीट मिलेगा, बिकॉज पहले वही रैंक तक बुलाया गया है। पहले जनरल का जो सीट्स होता है ना वो फिलअप होता है। जनरल का सीट फिलअप होने के बाद कैटेगरी का यूज किया जाता है। तो आप लोग सोचोगे कि ईडब्ल्यूएस का 10 सीट है एंड जनरल का 50 सीट है, तो भाई नहीं नहीं मैं तो ईडब्ल्यूएस यूज नहीं करूंगा, मैं जनरल पे, वो सब नहीं होता है।
पहले जनरल का वो 50 सीट फिलअप होगा, वो 50 सीट फिलअप होने के बाद जो 10 सीट रहेगा वो कैटेगरी वाइज दिया जाता है, मतलब कैटेगरी यूज करके आप लोगों को ले पाओगे, वो है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैटेगरी हो तो वही सीट देंगे, मतलब आप ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो सिर्फ आपको ओबीसी का जो सीट्स है वही मिलेगा एंड उनके बीच में ही फाइट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइट मतलब उनके बीच में ही कंपटीशन ना हो जाए, वो सब सोच रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं, पहले जनरल का सीट फिलअप होगा, है ना? आपका रैंक यदि लाइक मैं बताऊँ ओबीसी कैंडिडेट्स हो 235 रैंक है, तो आप जनरल का अंडर में ही चले जाओगे, जनरल पे ही आपको सीट मिल जाएगा, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप लोगों को रिजर्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको जनरल पे ही मिल जाएगा। है ना? दिस टाइप ऑफ चीज़ें एनीवे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने बता दिए। अभी आते हैं काउंसलिंग में क्या-क्या चीज़ है। काउंसलिंग में जाने के बाद आप लोगों को दिस टाइप ऑफ फॉर्म देंगे, जहाँ पे आपका वो एक फ़ोटो आपको एक पेस्ट करना पड़ेगा। आपका नाम वगैरह सारा चीज़ें एंट्रेंस एग्ज़ाम का रोल नंबर, रैंक कितना है, वो सब देना है, कैटेगरी देना है एंड उसके बाद प्रेफ़रेंसेस देना है। कॉलेज का प्रेफ़रेंसेस 3 प्रेफ़रेंसेस देना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे स्कूल का नाम वगैरह भी मेंशन है, वहाँ पे आपको देना है, जेएमसी चाहिए तो जेएमसी दे देना है, एसएमसी चाहिए तो एसएमसी देना है, एएमसी चाहिए तो एएमसी देना है, जो चाहिए आपको बस 3 प्रेफ़रेंसेस देना है। आपका प्रेफ़रेंसेस देख के वहाँ पे बताया जाएगा कि आपको यदि आपका जो रैंक है लाइक मान के चलो कि 100 रैंक है, 100 रैंक में आपको जीएमसी नहीं मिल रहा है, तो फिर देखेंगे आपने जो सेकंड प्रेफ़रेंस है क्या वो मिल रहा है आप लोगों को? यदि सीट रहता है मतलब 100 से पहले जो 99 स्टूडेंट्स है वो सारा मैंने सोच लिया कि जीएमसी में ही ले लिया। उसके बाद एसएमसी में देखेंगे तो आपको तो नहीं मिल रहा है, मतलब सीट ही नहीं मिल रहा है, आपका जो 99 स्टूडेंट्स है वो सारे लोगों ने ले लिया, अब सीट नहीं है जीएमसी में, हाँ। तो 100 आपका रैंक 100 है, तो सेकंड प्रेफ़रेंस आपको देखा जाएगा कि हाँ, सेकंड प्रेफ़रेंस दे सकते हैं कि नहीं, बिकॉज़ फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो आपका सीट ही नहीं है, तो वहाँ पे नहीं दे पाएँगे। सेकंड प्रेफ़रेंस में देखेंगे वहाँ पे दे पाएँगे कि नहीं, इसमें भी नहीं दे पाएँगे तो थर्ड प्रेफ़रेंस देंगे। दिस टाइप ऑफ एंड यहाँ पे रॉन्ग होने पे यदि आपको ये तीनों प्रेफ़रेंसेस में ही नहीं मिला है, कोई बात नहीं, वो लोग बता देंगे आप लोगों को काउंसलिंग में, है ना, वहाँ पे काउंसलिंग की कमिटी वहीं पे बता देंगे आपको कि कहाँ पे सीट वैकेंट है, वही आपको दे दिया जाएगा। या आपको पूछ लेंगे या तो आपको बोलेंगे कि उस जगह सीट फिल अप हो गया, आपको प्रेफ़रेंसेस में नहीं देना है। तो आप लोगों को प्रॉपर्ली वहाँ पे गाइड किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग के बाद आप लोग एक ऐसा एक रिसीप्ट देंगे। रिसीप्ट में आप लोगों का रैंक मेंशन रहेगा, नाम, रोल नंबर ये सब रहेगा, मतलब एंट्रेंस का। उसके बाद आपका जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज आप लोगों को बताया जाएगा एंड कौन-सा कैटेगरी से मिला वो भी बताया जाएगा। एक रिसीप्ट देंगे। यही रिसीप्ट लेके क्या करना है, जो भी कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में जाना पड़ता है विदिन 7 डेज़। आपने आज काउंसलिंग हुआ, आज पकड़ो कि आज काउंसलिंग हुआ एंड आज आपको ये मिला, तो आज से 1 हफ्ते पहले-पहले अंदर-अंदर जाके जो भी कॉलेज अलॉट होता है, उस कॉलेज में जाके ये आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है। ये सबमिट करने के बाद ऐसा एक नोटिफ़िकेशन आता है वो कॉलेज से है, डीएचएस से नहीं, समझ रहे हो? काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है। वो कॉलेज से आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप लोगों को उसी दिन आके एडमिशन लेना है। एडमिशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कॉलेज वाइज़ अलग-अलग आता है। आप लाइक ये कौन-सा कॉलेज से आया था पता नहीं मैं भूल गया। कॉलेज वाइज़ आप लोगों को अलग-अलग आएगा नोटिफ़िकेशंस एंड अलग-अलग सारा चीज़ें होगा। तो कॉलेज से आपका नोटिफ़िकेशन आएगा कि आ जाइए जो-जो सिलेक्शन हुआ है आप लोग आ जाइए एंड आने के बाद आप लोगों को आते टाइम आप लोगों को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल एंड जेरॉक्स भी चाहिए। ओरिजिनल एंड जेरॉक्स कॉपी ऑफ या क्लास 10 ये सब मतलब काउंसलिंग में जो-जो चीज़ें दिया वो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है तो वो आप लोग दे सकते हो। पीआरसी चाहिए एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा उससे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बैंक पासबुक चाहिए होता है, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक पासबुक, फोटो चाहिए 6, फाइल कवर 1, एडमिशन फी 5000 ऐसा कुछ रहेगा एंड हॉस्टल ऑल कॉलेजेस में नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस में आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, बहुत सारे कॉलेजेस में आप लोगों को हॉस्टल मिलेगा भी एंड मैंडेटरी भी होगा आपको हॉस्टल में रहना। तो ये सब भी है, आगे की प्रोसेस है। मैंने मोटा-मोटा आप लोगों को कुछ आइडिया देने के लिए बताया है एंड अभी बोलेंगे कुछ भैया मेडिकल फिटनेस क्या काउंसलिंग में लगेगा? नहीं लगेगा। काउंसलिंग में मैंने जैसा बताया, जैसे ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, यही लगेगा यही। उससे बाहर और कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा काउंसलिंग में। अब ये तो ये मेडिकल फिटनेस के बारे में भी पूछेंगे, है ना? मेडिकल फिटनेस आप लोगों को काउंसलिंग में ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। काउंसलिंग में नहीं पड़ता तो कब लग पड़ता है? मैं आपको बता देना चाहूँगा जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग हो गया, एडमिशन के लिए जाओगे तो दिस टाइप ऑफ का मेडिकल फिटनेस एक फॉर्म होता है वो आप लोग आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके आप लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। कुछ-कुछ मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है मेडिकल कॉलेज में ही हो जाएगा एंड कुछ-कुछ अपना-अपना डिस्ट्रिक्ट से ही बना के लेके जाना पड़ेगा दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट लाइक ये देखो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का ये फॉर्मेट है कुछ, आप लोग नाम वगैरह रहेगा, मेडिकल कुछ ये नोट रहेगा, ये सब आप लोगों का रहेगा। ये मेडिकल फिटनेस है, जीएमसीएच का है या कुछ डिस्ट्रिक्ट का है मे बी या डिस्ट्रिक्ट का आप लोग थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कुछ आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ, है ना? बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना? एंड यहाँ पे देखिए हाँ, ये एमएमसीएच का एडमिशन नोटिस ये देखिए। उसके बाद ये क्या है?
ये कौन सा कॉलेज है, जीएनएम नर्सिंग, ओके नौलबारी का, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है। ये सब आप लोग वेबसाइट में नहीं मिलेगा। मतलब काउंसलिंग वगैरह किया था ना, पेड काउंसलिंग वगैरह किया था, एंड बहुत सारे काउंसलिंग देखिए 2-3 साल हो गया मैं इन सब चीज़ों पे अभी हूँ, तो इसीलिए लास्ट टाइम मैंने पेड काउंसलिंग भी 99 रुपीज़ किया था। पता नहीं इस बार करेंगे या नहीं। फिर भी आप लोगों को फ्री में तो वीडियोस यूट्यूब में मिलता रहेगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड सारा चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। एंड आज मैंने मोटा-मोटा आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने की पूरी कोशिश किया है। एंड डॉक्यूमेंट्स आप लोग ध्यान रखना, पीआरसी मैंडेटरी है, तो पीआरसी आप लोग बना लीजिए जितना जल्दी हो पाए, बिकॉज़ पीआरसी में थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप लोगों को कुछ भी मुझे मुझे पूछना है तो आप लोग इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, या तो आप लोग, मैं बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कमेंट में रिप्लाई ज़रूर जल्दी मिल जाएगा। है ना? तो कमेंट में पूछना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसा भी कुछ डाउट्स होता है कि आप लोगों का डाउट्स हो और भी बहुतों का डाउट्स होता है, तो कमेंट सेक्शन में पूछने से क्या होता है, आपने कमेंट कर दिया तो दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है ना? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।